सूक्ष्मदर्शी और दूरदर्शी चैप्टर है। ये सब क्या है? देखिए, हमारे नोतरे द्वारा यानी अपनी आंखों के द्वारा हम बहुत निकट की बहुत सूक्ष्म वस्तुओं को देखने के लिए सूक्ष्मदर्शी का यूज करते हैं, और बहुत दूर स्थित वस्तुओं को देखने के लिए हम किसका यूज करते हैं? दूरदर्शी। तो अपनी आंखों से द्वारा देखने के लिए तो ये सब इन सबको बहुत सी दूर स्थित वस्तुओं को, बहुत छोटी वस्तुओं को देखने के लिए हम प्रकाशीय उपकरण का यूज करते हैं, जो है हमारा सूक्ष्मदर्शी और दूरदर्शी। क्या है? सूक्ष्मदर्शी और दूरदर्शी। और इनसे रिलेटेड कुछ डेफिनेशन है, उनको हम पढ़ लेते हैं, वो क्लियर होता जाएगा, तो हम सूक्ष्मदर्शी के बारे में आराम से पढ़ लेंगे। एक है हमारा दर्शन कोण। क्या है? दर्शन कोण। दर्शन कोण जिसे हम लोग कहते हैं विजुअल एंगल। क्या कहते हैं? विजुअल एंगल। विजुअल एंगल। दर्शन कोण मतलब क्या होता है? जब हम किसी वस्तु को देखते हैं ना, तो कुछ ना कुछ उस पर कोण बनता है भाई। उस वस्तु द्वारा हमारे यहाँ पर क्या बनता है? कोण। जैसे जब किसी वस्तु को हमें देखना होता है तो उस पर क्या बनता है? एक कोण। कोण क्या होता है? जैसे मान लीजिए ये हमारा वस्तु स्थित है, यहाँ से यहाँ तक इसकी दूरी क्या है? यहाँ से यहाँ तक इसकी दूरी d है, यहाँ से यहाँ तक इसकी दूरी d है। इसकी हाइट वस्तु कुछ होगी, तो इस वस्तु को देखने के लिए कुछ ना कुछ एंगल भाई हमें चाहिए। वस्तु का हाइट है, कुछ ना कुछ एंगल चाहिए। d दूरी है, स्पर्श की न्यूनतम दूरी, मतलब जहां तक वस्तु रखी हो। इस वस्तु को हम देखने के लिए कुछ ना कुछ कोण बनेगा, कुछ ना कुछ उस वस्तु द्वारा से क्या बनेगा? एंगल बनेगा। ये अल्फा है, तो उसको ही क्या कहते हैं? दर्शन कोण कहते हैं। जब जैसे हम मान लें आप लोगों को ये देख रहे हैं, तो आप लोग हम आपको कैसे दिख रहे हैं? बड़ा दिख रहे हैं या छोटा दिख रहे हैं? तो किस पर डिपेंड करता है? विजुअल एंगल पर डिपेंड करता है भाई। जैसे चांद तारे हो गए, उनको देखने जब वो बहुत भारी भारी है, बहुत बड़ा बड़ा है भाई, बहुत बड़ा बड़ा है उनको, लेकिन फिर भी वो कैसे दिखाई देते? छोटा। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ पर उनका कोण कितना बन रहा है? बहुत ही छोटा बन रहा है, इसलिए वो कैसा दिखाई देना? छोटा दिखाई देना। लेकिन हम जब टेलीस्कोप लगा देते हैं, तो वो क्या टेलीस्कोप क्या करता है? क्या करेगा टेलीस्कोप? उसका प्रतिबिंब हमारी आंख के नजदीक ला देता है, यानी आंख पर ला करके उसका प्रतिबिंब को क्या करता है? हमारी आंख के सामने एकदम रख देता है। तो हमारा आंख क्या करेगा? उसको भाई बड़ा देखेगा ना, बड़ा मतलब बड़ा देख लेता था। उसका दर्शन कोण क्या होता है? बड़ा हो जाता है। टेलीस्कोप क्या करता है? हमारी आंख पर दर्शन कोण को उसको बड़ा कर देता है। तो दर्शन कोण बड़ा हो गया तो वस्तु भी क्या कैसे दिखाएगा? बड़ा। ऐसे सूक्ष्मदर्शी में भी होता है। सूक्ष्मदर्शी में वस्तु को तो हम भैया बड़ा नहीं कर सकते हैं, लेकिन उसके प्रतिबिंब को हम क्या करते हैं? बड़ा कर सकते हैं। तो यही होता है क्या? कैसे? दर्शन कोण को बड़ा करके। यही होता है हमारा दर्शन कोण भाई। देखिए दर्शन कोण होता है, क्या होता है? यही दर्शन कोण। तो दर्शन कोण यही है। सूक्ष्मदर्शी दूरदर्शी का विस्तार से पढ़ेंगे, लेकिन हम दर्शन कोण के बारे में जानेंगे। समझ में आया होगा आप लोगों को। चलो हम पढ़ते हैं विजुअल एंगल। क्या पढ़ते हैं? विजुअल एंगल। सूक्ष्मदर्शी। सूक्ष्मदर्शी में हम सबसे पहले पढ़ते हैं सरल सूक्ष्मदर्शी। सिंपल माइक्रोस्कोप, जिसे हम लोग कहते हैं सिंपल माइक्रोस्कोप। सिंपल माइक्रोस्कोप। सिंपल माइक्रोस्कोप को हम आवर्धक लेंस भी कहते हैं, क्योंकि यह प्रतिबिंब को क्या करता है? बड़ा बनाता है। क्योंकि यह प्रतिबिंब को, जैसे कीड़ा मकोड़े होंगे, बहुत वायरस और उसको देखने के लिए हम किसका यूज करते हैं? सूक्ष्मदर्शी का यूज करते हैं। बहुत छोटी वस्तु जो हमें दिखाई नहीं दे रही, उसका किसका यूज करते हैं? सूक्ष्मदर्शी का यूज करते हैं। तो इसलिए इसको हम क्या करते हैं? आवर्धक लेंस कहते हैं। उसमें उत्तल लेंस, इसमें क्या कौन सा लेंस लगा होता है? उत्तल लेंस लगा होता है। इसमें उत्तल लेंस लगा होता है। कौन सा लेंस लगा होता है? उत्तल लेंस लगा होता है। देखिए ऐसे होता है, ऐसे कुछ इसका सिद्धांत उदाहरण नहीं बताते हैं भाई। ये ऐसे कुछ लगा होता है, इसको हत्था कहते हैं, जिससे हम पकड़ते हैं सूक्ष्मदर्शी को, इसे पकड़ के देखते हैं, उसे हत्था कहते हैं। इसमें उत्तल लेंस लगा होता है इसे। तो सरल सूक्ष्मदर्शी क्या होता है? समझ गए? छोटी वस्तु को बड़ा उसका प्रतिबिंब को क्या करता है? बड़ा कर देता है और हमें बड़ी दिखा देती है। तो सरल सूक्ष्मदर्शी क्या है? उसमें उसको आवर्धक लेंस भी कहते हैं, उत्तल लेंस लगा होता है। उसमें क्या होता है? सरल सूक्ष्मदर्शी में हम क्या करते हैं? जो हमारा वस्तु होता है ना, वस्तु को हम कहाँ रखते हैं? फोकस और प्रकाशीय केंद्र के बीच में रखते हैं। वस्तु का प्रतिबिंब हम फोकस और वस्तु का प्रतिबिंब, वस्तु को हम कहाँ रखेंगे? फोकस और प्रकाशीय केंद्र के बीच में रखेंगे, ताकि उसका प्रतिबिंब जो हमें बने, सीधा बने और आभासी रहे और भारी दिखाई दे, बहुत भारी बहु, सीधा आभासी और बड़ा प्रतिबिंब बने, उसका सीधा आभासी और बड़ा प्रतिबिंब बने। इसलिए हम उसको कहाँ रखते हैं? फोकस और प्रकाशीय केंद्र के बीच में रखते हैं, ताकि उसका प्रतिबिंब सीधा आभासी और बड़ा प्रतिबिंब बने। समझ गए नहीं? तो ये होता हमारा सरल सूक्ष्मदर्शी। लेकिन हम समझ लेते हैं मैग्निफिकेशन, यानी पावर क्षमता। मैग्निफिकेशन क्या होता है? एमडी पावर क्या होता है उसका? यानी मैग्निफिकेशन पावर मतलब आवर्धन क्षमता। आवर्धन क्षमता
आवर्धन क्षमता मतलब होता है कि उपकरण के द्वारा यानी सूक्ष्मदर्शी लगा करके वस्तु को हम सूक्ष्मदर्शी या दूरदर्शी लगा करके हम वस्तु को बड़ा बना रहे हैं, यानी जिन उपकरण को द्वारा हम उनको जिन उपकरण के द्वारा क्या कर रहे हैं, वस्तु का प्रतिबिंब को बड़ा कर रहे हैं, उसका क्या होता है, दर्शन कोण, उसका दर्शन कोण। तो ए होता है, ये होता है हमारा आंख के द्वारा, ये होता है हमारे किसके द्वारा, ये आंख से हम देख रहे हैं, तो आंख के द्वारा बना कोण। आवर्धन क्षमता मतलब होता है उपकरण के द्वारा जो दर्शन कोण बनता है उसका दृश्य कोण, और हमारा जो होता है भैया आंख के द्वारा यानी बिना उपकरण की सहायता से हमें बिना उपकरण की सहायता बना हुआ दृश्य कोण जो होता है, दृश्य कोण मतलब विजुअल एंगल, दर्शन कोण, उसका यहाँ पर कितना है, अल्फा हो गया ए, यानी बिना उपकरण के, ये उपकरण लगा करके भैया उपकरण लगाकर बना दर्शन कोण। एक क्या है हमारा बिना उपकरण लगाकर बना दर्शन कोण, बना दर्शन कोण, एक है दर्शन कोण है, विजुअल एंगल, दर्शन कोण, समझ में आ रहा। अब इसका मान निकालते हैं, आवर्धन क्षमता ये तो हो गया, लेकिन अब अल्फा का मान बीटा का मान निकालते क्या होता है, देखिए tan अल्फा बराबर होता है, यहाँ पर tan अल्फा क्या है हमारा, ए एच है, वस्तु की हाइट है, वस्तु की हाइट, ये स्पर्श की न्यूनतम दूरी, स्पर्श की न्यूनतम दूरी मतलब होता है कि जैसे किसी वस्तु को हमें पढ़ना है, जैसे हम किसी कोई पेपर ऊपर पढ़ना है तो हम क्या करते हैं, ऐसे रख के पढ़ रहे हैं, पढ़ पा रहे हैं, तो ये क्या हो गया, स्पर्श की न्यूनतम दूरी, यहाँ से लेके यहाँ तक जो हम पढ़ पा रहे हैं ये हो गया हमारा स्पर्श की न्यूनतम दूरी, जहाँ से हमें वस्तु जो होता है साफ दिखाई दे। अगर मान लें स्पर्श की न्यूनतम दूरी से कम ला के रख दें यहाँ, तो हम पढ़ नहीं पाएंगे, तो हमारी मांसपेशी पर ज्यादा दबाव पड़ेगा, ताकि हमें दिखाई नहीं दे रहा। देखो अब दूर ऐसे देखेंगे ना थोड़ा, तो हमें साफ दिखा रहे हैं, हम पढ़ पा रहे हैं। यही होता है कि स्पर्श की न्यूनतम दूरी, जो हमारी स्पर्श की न्यूनतम दूरी होती है 25 सेंटीमीटर होता है, 25 सेंटीमीटर, तो हम ऐसे नहीं पढ़ पाएंगे, ऐसे पढ़ पा रहे हैं, लेकिन ऐसे नजदीक ला देंगे तो नहीं पढ़ पाएंगे। यही होता है क्या डी, स्पर्श की न्यूनतम दूरी होता है। क्या होता है हमारा स्पर्श की न्यूनतम दूरी, जो हमारा tan अल्फा बराबर होता है, क्योंकि हमें tan बराबर मालूम है लंब बटे आधार होता है, लंब क्या है हमारा h और आधार क्या है d, आधार क्या है d, तो tan अल्फा बराबर लंब बटे लंब का है h बटे d, ये हो गया हमारा नंबर, समीकरण नंबर 1, समीकरण का कुछ भी कहो। अब tan बीटा देखो यहाँ पर क्या है हमारा, tan बीटा जो है, tan बीटा यहाँ है, यहाँ पर देखो tan बीटा भी क्या मतलब tan बीटा बीटा, यहाँ पर देखो वस्तु का इमेज लेंगे, वस्तु का हाइट वैसे इमेज लेते हैं, लेकिन यही ले लेते हैं, दोनों बराबर है। वस्तु का इमेज tan अल्फा, यहाँ tan बीटा बराबर लिख देंगे, वस्तु का हाइट बटे ए भी वस्तु का हाइट ही है, भी वस्तु का हाइट बटे यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी वस्तु की दूरी है, बटे वस्तु की दूरी आधार, ये भैया यहाँ से लेके यहाँ तक, ये हो गया यहाँ u लंब बटे आधार u, ये हो गया समीकरण 2 tan बीटा। अब यहाँ tan अल्फा tan बीटा, अब अल्फा का मान निकालते हैं, क्योंकि अल्फा का मान देखिए, अल्फा का मान क्या है हमारा tan अल्फा बराबर, अब अल्फा का मान निकालते, अल्फा बराबर हमारा हो जाएगा h, यानी हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट का हाइट हो गया, और बटे d अल्फा। एक कैसे हुआ, क्योंकि जो कोण है हमारा ना, जो हमारा विजुअल एंगल है, जो हमारा कोण है बहुत ही कम है, क्योंकि सूक्ष्मदर्शी है भाई, सूक्ष्मदर्शी का एंगल क्या होगा, कम ही होगा ना। जैसे हम थीटा पढ़ते हैं, जब साइन थीटा ऐसे हो गया, जब इसका मान थीटा का मान बहुत कम हो जाता है, हम थीटा लिख देते हैं, कॉस थीटा हो गया, कॉस अल्फा हो गया, तो कॉस अल्फा का मान देखिए यहाँ पर अगर छोटा बहुत है तो अल्फा लिख देते हैं, यही है। जब थीटा का मान बहुत छोटा होता है तो थीटा लिख देते हैं, इससे tan अल्फा, तो tan अल्फा का मान सूक्ष्मदर्शी का विजुअल एंगल बहुत छोटा ही बनेगा, तो हो गया अल्फा बराबर h/o अपन t हो गया। ऐसे यहाँ रहेगा बीटा बराबर हो जाएगा h/o अपन u। अब हम आवर्धन क्षमता यानी एमपी मैग्नीफिकेशन पावर का मान निकाल लेते हैं, मैग्नीफिकेशन पावर, तो एमपी बराबर हो जाएगा हमारा, बीटा का मान कितना है h/o अपन u हो गया, और हमारा h/o अपन d, h/o कैंसिल हो गया, तो हमारा आ गया d अपन u, ये हो गया हमारा भाई क्या मैग्नीफिकेशन पावर, ये एमपी डी है भाई, डी डिस्टेंस हो गया, ये ऑब्जेक्ट का दूरी हो गया, ऑब्जेक्ट का हुआ, तो ये हो गया हमारे क्या फार्मूला मिल गया मैग्नीफिकेशन पावर का। अब हम निकालते हैं जब हमारा वस्तु जो है स्पर्श की न्यूनतम दूरी को जैसे देखते हैं, देखिए जब वस्तु हमारा स्पर्श की न्यूनतम दूरी पे, इसका मतलब क्या है, इसे मान लीजिए हमारा आंख है, चाहे ये आंख है, क्या हमारा ये आंख है,
ये स्पर्श की न्यूनतम दूरी मान लें यहाँ से यहाँ तक है, स्पर्श की न्यूनतम दूरी 25 होता है, डी भी कह सकते हैं कि नहीं, डी हो गया स्पर्श की न्यूनतम दूरी। अब मान लें यहाँ पर 25 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर इनफाइनाइट हो गया हमारे यहाँ। तो अगर हम यहाँ पर अगर स्पर्श की न्यूनतम दूरी से कम दूरी पर हम वस्तु को रखते हैं तो हमें वस्तु का प्रतिबिंब स्पष्ट से नहीं दिखाई देता, साफ नहीं दिखाई देगा। कब? जब हम 25 सेंटीमीटर, ये इसका मान जो होता है 25 सेंटीमीटर 25 सेंटीमीटर होता है, लेकिन डी लिख रहे हैं, 25 सेंटीमीटर से कम दूरी पर रखेंगे, आंख के 25 सेंटीमीटर से कम दूरी पर रखेंगे तो हमें प्रतिबिंब ठीक से नहीं दिखाई देगा, साफ नहीं दिखाई देगा। तो हमें साफ दिखना चाहिए प्रतिबिंब भाई, बड़ा दिखना चाहिए प्रतिबिंब, तभी तो साफ दिखाई देगा। तब क्या करते हैं हम, या तो डी पे रखें, या तो हम प्रतिबिंब को डी पे रखें, या तो अनंत और डी के बीच में हम कहीं भी रखेंगे तो वस्तु का प्रतिबिंब हमें दिखाई देगा, वस्तु का प्रतिबिंब हमें दिखाई देगा, किसी भी तरह से दिखाई देगा। कब? जब हम डी पर वस्तु को रखेंगे, डी या इनफाइनाइट के बीच में कहीं भी रखेंगे, वस्तु हमें क्या करेगा, स्पष्ट रूप से दिखाई देगा। तो हम वस्तु को एक एक उसका मान निकालते हैं। जब वस्तु को हम इसे लिखें, जब वस्तु स्पर्श की न्यूनतम दूरी डी पर हो तो हम निकालते हैं उसका मान क्या होता है। तो देखते हैं क्या मान होता है। चूंकि स्पर्श की न्यूनतम दूरी v बराबर प्रतिबिंब है ना, प्रतिबिंब की दूरी क्या है हमारा, डी है, लेकिन स्पर्श की न्यूनतम दूरी आभासी बनेगा। माने डी क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि जो हमारा प्रतिबिंब बन रहा है ना वो आभासी प्रतिबिंब है। कैसा बना? आभासी प्रतिबिंब। कैसा बना? आभासी प्रतिबिंब बन रहा है। कैसा बना हमारा प्रतिबिंब? आभासी बन रहा है। तो चूंकि हमें मालूम 1/u प्लस 1/- में डी बराबर 1/f होता है, ये हमें मालूम है। डी का मान निकालते हैं, यू का मान निकालते हैं। किसका मान? यू का। यू का मान बढ़िया रहेगा निकालने में, वैसे वो भारी पड़ जाता है, ये शॉर्टकट में आ जाएगा, प्लस में हो जाएगा ना 1 + 1/d, माइनस मतलब प्रॉब्लम करता 1/d। तो एफ इंटू डी, तो एफ इंटू डी हो गया, इसका क्या डी प्लस एफ हो गया, उल्टा कर देते हैं तो आ जाएगा एफ इंटू डी और डी प्लस एफ आ गया। अब इसको हम, चूंकि हमें मालूम है एम इंटू डी बराबर होता है डी बाई यू, पी एम इंटू पी, मैग्नीफिकेशन पावर बराबर, मैग्नीफिकेशन पावर का मान हम ला दिए। यू को मान अगर हम यहाँ रख दें, डी है, एफ इंटू डी हो गया है, और है एफ प्लस डी ऊपर चला गया, एफ प्लस डी ऊपर चला। देखो यू को मान यहाँ नीचे लिखेंगे तो डी वाला ऊपर, डी प्लस एफ है, या डी प्लस एफ ऊपर चला गया। तो हमारा मैग्नीफिकेशन पावर जो होगा एफ इंटू डी, एफ इंटू डी, डी का मान आ गया। तो यहाँ पर देखो क्या कर सकते हैं, डी से डी एक कैंसिल हो गया, डी से डी एक कैंसिल हो गया, एफ प्लस डी आ गया, इंटू में एफ आ गया। तो इसको हम क्या कर सकते हैं, 1 + d/f कर सकते हैं कि नहीं, ये होगी p बाई 1, यानी एम पी बराबर हो गया 1 + d/f, ये नहीं एफ डी से डी कैंसिल हो गया। तो आ गया हमारा का 1 + d/f, एम पी बराबर 1 + d/f। तो आज के लिए इतना ही, कल हम देखेंगे संयुक्त सूर्यरश्मि के बारे में, टेलीस्कोप के बारे में धीरे धीरे पढ़ेंगे इतना।